होता जा रहा है, किस तरह का स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का पहले दिन से स्पष्ट, जिस दिन विधानसभा सत्र में हमने ये मामला उठाया, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ पटल पर रखा, हमने उस दिन सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग करी। और कांग्रेस आज तक अपने उसी वादे पर जो है टिकी हुई है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज तो ये और व्यापक हो गया है, जिसमें 2 राज्यों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, तो वैसे भी ये सीबीआई को जाता है। और इतने बड़े बड़े प्रदेश के नेता, बड़े बड़े अधिकारी, हुक्मरान जो पकड़े जा रहे हैं और जिनके कनेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्या उनकी जांच एसटीएफ कर सकती है? एसटीएफ के अधिकार सीमित हैं। एसटीएफ ने अभी तक की जांच अच्छी करी है, लेकिन आगे एसटीएफ के अधिकारों के बाहर ये जांच जा रही है, तो इसलिए सीबीआई से होनी चाहिए। और अब तो विधानसभा का घोटाला भी आप सबके सामने आ गया। अब आप बताइए, कौन प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों की संलिप्तता जिसमें दिखाई दे रही है, तो एसटीएफ कैसे उसकी जांच करेंगे? तो इन भर्तियों की जांच आज प्रदेश का युवा भी चाहता है कि चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे जिसका रोजगार लगा हो, वो सब ये चाहते हैं कि जांच सीबीआई से हो। प्रदेश की आवाम, हर व्यक्ति के मन में ये बात है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। इसमें मुख्यमंत्री जी को ओएसडी की पत्नी हो या विधानसभा, कई सारे मंत्री, मुख्यमंत्री के लोग सब की संलिप्तता है जी। जबकि वित्त और कार्मिक से भी इसकी अनुमति मिली, उसके बावजूद इसको भर्तियों को देखिए, जब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने ये नियुक्तियां करी तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने उसे जो है कहा भाई नहीं हो सकता, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अब जब वित्त मंत्री बन जाते हैं वो उसे ही पास कर देते हैं, तो उनकी संलिप्तता तो साफ साफ दिखाई देती है। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी, पहले बार मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा भाई ये कमीशन से होना चाहिए, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कैसे करवा दिया? तो दोनों का दोस्त तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जाँच सीबीआई से हो रही है, क्यों? वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा के लोग संलिप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए। तो एक राज्य के लिए अलग व्यवस्था, दूसरे राज्य के लिए एक अलग व्यवस्था, एक देश एक विधान एक संविधान कहने वाली पार्टी, एक राज्य अलग विधान, दूसरा राज्य अलग विधान, ऐसा हो सकता है क्या? सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री इस्तीफे की मांग करते हैं क्या? बिल्कुल। इसमें तो सरकार को तत्काल प्रभाव से, जीरो टॉलरेंस के प्रधानमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से सरकार को भंग करना चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे 9 रत्न इसमें जो है दोषी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। काबड़े साहब, इसमें ना एक सवाल ये भी उठा है कि 2016 से जो भर्ती हुई है उसमें भी इन्होंने 2 भर्तियों की जांच दी है, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, हमारा एक ही वादा है, एक ही बात है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, चाहे वो 2016 का हो, चाहे 2018 का हो, चाहे 2022 का हो। हमारे अध्यक्ष और हम सब लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं, आज युवाओं पे भरोसा अगर उत्तराखंड की जनता ने हम लोगों पर विश्वास जताया है, तो हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। जो भी भ्रष्टाचारी हो उसको जेल के पीछे होना चाहिए, ताकि आने वाले समय के लिए नजीर बन सके। पापड़ी जी, एक आज राहुल गांधी जी का बयान आया है कि जो उत्तराखंड पे जो आम लोगों का, गरीब लोगों का हक है भर्तियों पे, उसको पूंजीपतियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा छीना जा रहा है। तो क्या कांग्रेस इसके बाद कोई, अगर सीबीआई की मांग नहीं, तो बहुत बड़ा मूवमेंट कोई तैयारी है? बिल्कुल। अगर राहुल गांधी जी लिख रहे हैं तो उस मामले की गंभीरता कांग्रेस की तरफ से आप लोग समझ सकते हैं। और किसी न किसी नेता ने जानकारी दी होगी राहुल गांधी जी को और पूरा मामला उनके संज्ञान में डाला होगा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, तो ये मामला मुझे लगता है देश के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। और देवभूमि, जिस उत्तराखंड का विश्व में पहचान देवभूमि के नाम पर है, उस उत्तराखंड को आज भ्रष्टाचार भूमि के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है ले जा रही है। हम तो सीधी सी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए, महामहिम राज्यपाल जी को संज्ञान लेना चाहिए कि जिस सरकार में सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसी सरकार जनता के लिए क्या करेगी? ऐसी सरकार को तत्काल भंग करना चाहिए। ठीक, थैंक यू।